निकाल कर और कमल की जगह भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो भगवान कैलाशपति बड़े भंडारी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और शंकर जी ने हरि को एक दिव्य चमकता हुआ चक्र प्रदान किया। इस चक्र को ही सुदर्शन चक्र कहते हैं। इसी सुदर्शन चक्र की सहायता से श्री हरि ने दैत्यों का वध करके संसार में शांति स्थापित की थी। उसके बाद कथा के अंदर शिव सहस्त्र नाम का फल का वर्णन आता है। श्री हरि कहते हैं इस दास पर आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपकी भक्ति में सदा सर्वगार रहूं, बस यही मुझे आपसे वरदान चाहिए। उसके बाद शिव भक्तों की कथा आती है और भक्त जो हैं भगवान से प्रार्थना शंकर भगवान की बोल सच्चे दरबार की जय। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, सभी ने मीठी मीठी तालियों के साथ आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। गंगा कहे में बड़े, यमुना कहे में बड़े, गंगा कहे में बड़ी, यमुना कहे में बड़ी। काहे की बड़ी मेरी जटा में पड़ी, काहे की बड़ी मेरी जटा में पड़ी, मैया तेरी शादी शंकर से हो गई, मैया तेरी शादी भोले से हो गई।
सच्चे दरबार की जय। इसके बाद कथा के अंदर जो अगला अध्याय है, शिवरात्रि के व्रत का विधान। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे स्वामी, आप किस व्रत के द्वारा प्राणियों को मोक्ष और भोग प्रदान करते हैं? मुझे प्रसन्न करने के लिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं बहुत से उपवास हैं। वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए। प्रत्येक माह की अष्टमी का व्रत श्रेष्ठ बताया। कालाष्टमी का उपवास रात्रि में नहीं खोला जाता। दिन को शिव जी का भोजन करें और रात्रि को एक समय भोजन करें। उसके बाद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का बड़ा भारी वर्णन आता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को निराहार रह करके करना चाहिए। और लेकिन ये सभी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। शिव भक्त अगर शरीर नहीं मानता, बीमार है, तो दोनों समय फलाहार भी कर सकता है। इस प्रकार इन सभी व्रतों के अंदर शिवरात्रि का व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसका फल भी अधिक है। शिवरात्रि के व्रत के नियम इस प्रकार हैं। प्रातःकाल उठ करके योग्य नित्य कर्मों के द्वारा निवृत्त होकर के शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ पर भगवान शंकर को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है कि आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को मैं धारण करूं। इस प्रकार आप मेरी कृपा से मुझे मेरी इच्छा पूरी करें और उसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना हो। काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़ सके, मेरी सब तरह से आप रक्षा करें। इतना कहकर शिव जी के सामने संकल्प लेकर के भगवान शंकर का शिवरात्रि का उपवास करना चाहिए। रात्रि को सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर के अंदर जाएं। शिव का जो लिंग है वो शास्त्र सिद्ध होना चाहिए, अर्थात वह लिंग प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ होना चाहिए। ऐसे शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की हमें पूजन करना चाहिए। वहाँ सामग्री रख करके, स्नान आदि करके, वस्त्र धारण करके पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाएं और फिर शिव पूजन का कार्य करें। 108 बार शिव भगवान के मंत्रों को बोल करके ज्योतिर्लिंग पर जलधारा चढ़ाए। 108 बार भी अभिमंत्रित जलधारा से ही लिंग पर चढ़ी वस्तुओं को उठाए और उसके पश्चात गुरु मंत्र से या शिव मंत्र से लिंग पर काले तिल अर्पित करें। रुद्र, सर्व, और उग्रा, पशुपति, महान, इस प्रकार भगवान शंकर के अनेकों नाम हैं। भगवान पर भीम और ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए कमल या कनेर के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें और धेनु मुद्रा बना करके निर्मल जल से भगवान शंकर का अभिषेक करें। इस प्रकार धर्म के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। पूजन से फलों को शिव जी को अर्पित करें और उसके पश्चात विसर्जन करें।
तो इस प्रकार चौथे पैर के अंदर शिव जी का आह्वान करके उड़द, ये सामान ध्यान रखना, उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु, शंख, पुष्प और बेलपत्र आदि से भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पके हुए फल और नैवेद्य मिठाई भगवान को अर्पित करना चाहिए और जितना जप किया है चौथे पैर में उससे डबल जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प लेकर सूर्योदय तक उत्सव मनाते हैं। और इस प्रकार ये ध्यान भी मुझे अपनी भक्ति का आप वरदान कराते हैं, भक्ति का वरदान। इस प्रकार मैंने ये ज्ञान या ज्ञानवास, वो भी जो आपका पूजन किया है, भगवान इसे आप स्वीकार करें। इस भांति व्रत करने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और विष्णु जी ने इस व्रत को लोकहित के लिए किया था। भगवान विष्णु ने भी इस व्रत को किया। उसके बाद उद्यापन की विधि आती है। प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान आदि करके शिव जी का पूजन सर्व भक्ति से करें और उसके बाद शास्त्र विधि से हवन भी करवाएं और आप उसे सज्जित बछड़े सहित गौ का दान करें। गाय का दान का इसमें बड़ा भारी महत्व बताया है। और आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा दे करके संतुष्ट करें। मंडल की सामग्री को आचार्य को दे दे और इस प्रकार शिव जी की प्रार्थना इस प्रकार करे कि हे देवाधिदेव, हे शरणागत वत्सल महादेव, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आपकी कृपा से मैं इस कार्य को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा साधारण सा व्रत भी सफल करे। इस प्रकार बोलकर दंडवत प्रणाम करें। अपराधों के लिए क्षमा। कोई भी आप व्रत उपवास पूजन करते हैं, गलती के लिए क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। उसके बाद अगले अध्याय के अंदर निषाद चरित्र का बड़ा सुंदर वर्णन है कि प्राचीन समय के अंदर एक वन में अपने परिवार के साथ एक भील निवास करता था। उसका नाम गुरु ध्रुव था। गुरु ध्रुव। उसका पेशा चोरी करना, वन में पशुओं का वध करना। एक बार शिवरात्रि का पर्व आया। उस दिन उसके घर में कुछ भी भोजन आदि सामग्री नहीं थी। उसके परिवार के सदस्य भूखे थे। उन सदस्यों को भोजन लाने के लिए धनुष बाण लेकर के निषाद जंगल में जाता है। भाग्य से उस दिन उसे कोई जानवर नहीं मिलता। रात हो जाने पर बहुत व्याकुल हो जाता है। वह सोचने लगा खाली हाथ कैसे रहूं, परिवार के सदस्यों को खाने के लिए क्या दूंगा। बहुत सोच विचार करने के बाद तालाब के किनारे एक बेल की वृक्ष पर रात बिताने के लिए वो निषाद बैठ गया। तब उसने एक पात्र में जल भी रख दिया। उसने सोचा कि रात में जब कोई पशु जल पीने को आएगा तभी मैं उसका शिकार कर लूंगा। रात्रि का प्रथम पहर में एक गिरनी जल पीने के लिए तालाब पर आई। भील ने उसको शिकार करने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया और धनुष पर बाण चढ़ाते समय कुछ जल और बेलपत्र झड़कर
पर ही बैठा था। एक बेलपत्र झड़ करके और जो उसके जल था वह नीचे गिर पड़ा। भील के भाग्य से उस बेल के वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित। इससे अनजाने में ही जल और बेल उस ज्योतिर्लिंग पर गिर पड़े अपना आप स्वतः। इस प्रकार भील के द्वारा शिव जी के रात्रि के पहर का एक पूजा। इतने मेरे भोले भंडारी दयालु, और इससे ही उसके भील के पापों का नाश हुआ। अर्थात शिवरात्रि के दिन बेलपत्र सहित भगवान शंकर के लिंग पर जो जल चढ़ाते हैं उस निषाद की तरह सभी पापों को प्रभु कर देते हैं। जब भील ने धनुष की टंकार सुनकर वह युवती उस भील से बोलती है, भील ने कहा कि मेरा परिवार भूखा है, मैं उन्हें भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करना चाहता हूँ। यह सुनकर गिरनी बोली, तुम बहुत अन्यायी हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती। यदि मेरे मांस से तेरे परिवार की भूख मिट जाए तो यह मेरा शरीर धन्य है। मनुष्य की बोली के अंदर गिरनी जवाब देती है। दूसरों के कष्ट को निवारण के लिए जीव को सदा तत्पर रहना चाहिए और ऐसे जीव की सदा प्रशंसा ही होती है। तो वह हिंदी क्या कहती है कि तुम मेरे मांस के से अपना पेट भरना चाहते हो, कुछ देर तुम यहीं पर रुको। मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप करके और उनको दूध पिला करके मैं सत्य कह रही हूँ कि आपके पास वापिस आ जाऊँ और फिर तुम अपना भोजन मेरे को मार के कर लेना। आप मेरा विश्वास करो, मैं लौट करके जरूर आऊँगी। अगर मैं लौट करके नहीं आई तो मुझे वह पाप लगेगा जो एक विश्वासघाती को लगता है। हिरनी की बातों पर विश्वास करके भील ने हिरनी को जाने दिया। हिरनी लौटकर अपने बच्चों के पास गई, दूध पिलाया और अपनी बहन को अपने बच्चों की सारी घटना बता करके उस बच्चों की सुरक्षा अपनी बहन के द्वारा करने के लिए तैयार। इसके पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढती हुई वहीं पर आ पहुंची जहां पर भील पेड़ पर बैठा। भील ने तो उसी प्रकार धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ाने से दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर पर चढ़ गया और इस प्रकार भील के रात्रि के अंदर दूसरे पैर की भी पूजा। धनुष की टंकार सुन करके हिरनी कहती है, हे भीलराज, तुम यह क्या करने जा रहे हो? भील ने उस हिरनी से भी वही बात कही और हिरनी ने भी वही बात की, हे भीलराज, थोड़े समय के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दे, मैं अपने बच्चों को देख करके अभी आ, नहीं तो मुझे भी वही पाप लगे जो विश्वासघाती को लगता है। अब भील ने उसको क्या कर दिया, जाओ तुम भी विश्वास कर। अब रात्रि का दूसरा पहर भी बीत गया और रात्रि के तीसरे पहर में एक बहुत मोटा ताजा हिरण जल पीने के लिए उसी तालाब पर आ जाता है और भील उसी प्रकार टंकार की आवाज के साथ धनुष पर बाण चढ़ाता है और ज्यों ही वो धनुष को खींचता है और वहीं से बेलपत्र टूटकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ जाता है।
इस प्रकार उस भील के द्वारा अनजाने में तीसरे पैर की भी पूजा हो गई और वही हिरण बाण को देख करके यह आप क्या करने जा रहे हो? हे भीलराज, मैं अपने बच्चे और पत्नियों को समझा बुझा करके अभी अगर कुछ समय आप मुझे और अब दोनों हिरणी और हिरण दोनों हिरणी और हिरण दोनों के दोनों घर पहुंचे और घर पहुंच करके उन्हें पता चलता है कि आपस में अपना अपना समाचार सुनाया और तीनों कबीर तीनों बच्चों को समझा बुझा करके कि हम भील को दोनों को हिरनी और वो अपने बच्चों को समझा बुझा करके भाई हमने तो वादा किया है, आपको दूध पिला दिया, भगवान से प्रार्थना कर दी, हमने तो भील के पास जाना, हमारा जो जीवन है वो भील के पास गिरवी रखा है। अतः बच्चों को समझा बुझा करके जब चलते हैं और जब भील उनको आया हुआ देख करके धनुष पर बाण चढ़ाता है, तो उसी प्रकार एक बेलपत्र टूट करके फिर भगवान शंकर के लिंग पर चढ़े। तो इस प्रकार अनजाने में ही उस भील के द्वारा चारों पैर की पूजा हो गई। इस पर शिव जी की प्रेरणा से भील सोचने लगा, अरे मुझसे तो ये अच्छे अज्ञानी पशु है जो परोपकार परायण होकर अपने खुद के शरीर को भेंट करने के लिए आ गए। एक मैं हूं जो मानव शरीर होने के बाद भी इन निरपराध जीवों की हत्या कर रहा है। इस प्रकार सोच करके भील बोला, हे मृगियों, आप लोग धन्य हैं, मैं आपका वध अब नहीं करूं, क्योंकि वो हिरण भी उसी हिरणी का पति था और वह हिरणी भी और उनके साथ बच्चे भी साथ ही हिरण उसको भील को अपना जीवन देने के लिए आ गए। भगवान जब निर्भय होकर के तुम अपने घर लौट जाओ, भीलों को जीवन दान दे देता। उसी समय मेरे घोड़े भंडारी जिसकी भील के द्वारा अनजाने के अंदर ही पूजा हुई थी, शिव जी के प्रकट हुए और शिव जी के चरणों में गिरकर भक्ति का आशीर्वाद और शिव जी ने उसे वेदकुल की श्रेष्ठ राजधानी में भेजकर, और ये जो भील था ये कौन था? यही भील अगले जन्म के अंदर निषाद बना और भगवान श्री राम के साथ उसकी मित्रता हुई, गंगा पार करवाई। इस प्रकार शिवरात्रि की महिमा का अध्ययन जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं, जिस प्रकार निषाद का भगवान ने कल्याण किया, अपने गुणों के अंदर शामिल किया, इसी प्रकार हम जीव भी जब भगवान शंकर की पूजन अर्चन बंदगी करते हैं तो प्रभु हम पर भी इसी प्रकार कृपा करते हैं। इससे आगे हम कथा में प्रवेश करें। उमा संहिता नवम खंड एक भजन के माध्यम से श्याम जी भगवान को रिझाएंगे। सतगुरुदेव महाराज की जय।
मेरे भोले घर मेरे चले आना। बाबा को बुलाए सब मिलकर। एक बार मेरे भोले घर मेरे चले आना। एक बार मेरे भोले मेरे घर पे चले आना। एक बार मेरे बाबा मेरे घर में चले आना। किस्मत मेरी सवारी है, किस्मत मेरी सवारी है, बोले आके जगा जाना। किस्मत मेरी सोई है, किसी आके जगा जाना। एक बार मेरे भोले घर मेरे चले आना। श्री राम ने गुड़ खाकर बोले तुमको मनाया था। श्री राम ने गुड़ खाकर बोले तुमको मनाया था। जीती थी तभी लंका रावण को हराया था। जीती थी तभी लंका रावण को हराया था। हमें आती नहीं भक्ति, हमें आती नहीं भक्ति, कोई आके बता जाना। हमें आती नहीं भक्ति, कोई आके बता जाना। एक बार मेरे भोले मेरे घर में चले आना। हम भाग तेरा भी बोले तुमको चढ़ा देंगे। हम भाग तोरा भी बोले तुमको चढ़ा देंगे। जैसा हमसे बना वैसा भोग लगा देंगे। जैसा हमसे बना वैसा भोग लगा देंगे। दुखिया की अर्ज सुन लो, दुखिया की अर्ज सुन लो, घर तेरा दीवाना है। दुखिया की अर्ज सुन लो, घर तेरा दीवाना है।
किस्मत मेरी सो